अस्सलाम वालेकुम। टैक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना है, बहुत गौर से तवज्जो से सुनना है। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी पेनल्टी है नॉन कंप्लायंस की, वो वीडियो के आखिर में जो मैंने पेनल्टी आखिर में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जिसके जो ये अमेंडमेंट आई है, बेनिफिशियल ओनर अपडेट करना है, सेक्शन 181E जो है, ये टैक्स ईयर 2022 में आया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। एसएससीपी में देखें तो वो 2019-20 में आ गया था। और ये रिक्वायरमेंट क्यों आई है, ये अमेंडमेंट क्यों आई है, ये FATF की रिक्वायरमेंट थी, रिकमेंडेशन थी, जो उनका स्टैंडर्ड थे 20/124 है, तो उसके मुताबिक जो है ना, ये अब ये रिक्वायरमेंट जो है ना हम सबको करना है। तो अब ये कानून का हिस्सा बन चुका है। ये SRO जो है ना, बाद में इशू हुआ 28 अगस्त 2023 को, और उसकी ड्यू डेट दी गई थी 31 दिसंबर 2023, जो कि अब गुजर चुका है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको करना है। अच्छा, ये कैसे करते हैं, क्या है सेक्शन, क्या कहते हैं, ये हम इसको सेक्शन मैंने रिप्रोड्यूस किया है ताकि सब आसानी से समझ लें। तो ये सेक्शन 181E है, उसमें पूरा डेफिनेशन दिया गया है कि बेनिफिशियल ओनर क्या है। तो ये कंपनी और AOP के हवाले से, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ठीक है, ये कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप के लिए है। ऑफ पर्सन shall electronically furnish particulars of its beneficial owners in such form and manner as may be prescribed। अच्छी कंपनी में जो है ना, आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट वगैरह ये सब इसमें आते हैं। तो सिर्फ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ऐसा नहीं है, ये NGOs के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना है बेनिफिशियल ओनर्स का, वो उसमें कोई फॉर्म दिया हुआ है, वो उस फॉर्म के थ्रू जो है आपने उसको अपडेट करना है। तो वो चूँकि वो फॉर्म को हमें मैनुअल देखने की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे मौजूद है। चूँकि आपने इलेक्ट्रॉनिकली करें, फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में नज़र आ जाएंगी। तो वैसे इसकी जो डिटेल जो है ना, मैं नीचे डाल दिया है। अच्छा, every company and association of persons shall update the particular of its beneficial owners as and when there is a change। अच्छा, आपने पहली दफ़ा कर लिया, इसके बाद अगर उसमें कोई चेंज आता है तो फिर उसको आपने उसी वक्त उसको चेंज भी करना है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है बेनिफिशियल ओनर का, ठीक है। इसका मतलब ये है, मीन्स अ नेचुरल पर्सन हु अल्टीमेटली ओन्स आर कंट्रोल ए कंपनी आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एटलीस्ट 25% शेयर्स आर वोटिंग राइट्स। ये कंपनी के लिए ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट्स जो है, वो ज़ाहिर है कंपनी में होता है, वोटिंग राइट्स AOP में नहीं होता। अच्छा, फिर एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स over the company or association of persons, including control over the finance or decisions or other affairs of the company or association of persons। तो ये उसकी डेफिनेशन है। अगर सिंपली देखें, अगर किसी कंपनी में आपका 25% शेयर, अगर 5 शेयर होल्डर है, अगर मिसाल के तौर पर 100 शेयर्स हैं, ठीक है, किसी का 20% है अगर हम देखें तो दो बंदों का समझ लें, 20% तो 40% इसको और निकाल दिया, आगे बचा 60%, ठीक है। 60% एक का है 35%, एक का है 20%, 25%, या यूँ समझ लें 30% है। तो इस रेशियो के मुताबिक जो है 25% शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स उसके पास है, तो फिर वो बेनिफिशियल ओनर, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। अगर इसी तरह से AOP है, AOP है, तो फिर उसका 25% अगर उसकी परसेंटेज बनती है तो वो उसका बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। अगर इसी तरह से इनडायरेक्टली, ये जो डायरेक्ट होल्डिंग हो गई, इनडायरेक्ट होल्डिंग है, अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका किसी कंपनी में शेयर है, जो ग्रुप स्ट्रक्चर होते हैं ग्रुप कंपनीज में, तो कंपनी A है, B है, C है, ठीक है। फिर एक बंदे का शेयर डायरेक्टर है, उसका शेयर है कंपनी A में, फिर कंपनी A का कंपनी B में शेयर है, कंपनी B का C में शेयर है। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर कंपनी C जो है ना, अल्टीमेटली थ्रू कंपनी AB, उसके पीछे जो एक बंदा बैठा हुआ है नेचुरल पर्सन, उसकी अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर वो नेचुरल पर्सन है। तो वो बंदा इसको आइडेंटिफाई करना है, उसको इसमें अपडेट करना है।
अच्छा, वो इसको आईरिस पोर्टल पे कैसे अपडेट करते हैं, उसमें आपने जैसे लॉगिन होना है, जैसे आप रिटर्न फाइल करने के लिए लॉगिन होते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के टैब में जाएंगे, ये देखें तो इसमें एक फॉर्म आ रहा है, ठीक है। उस फॉर्म में देखें तो वो ये एप्लीकेशन एडिशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर, तो ये इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये टैब खुलेगा, ठीक है। ये खुलेगा तो इसमें कंटेंट्स होगा, बेनिफिशियल ओनर का टैब पे आप क्लिक करेंगे, आगे अटैचमेंट का है। तो इसमें जब ये बेनिफिशियल ओनर पे क्लिक करके फिर ये ऐड का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसमें ऐड का बटन दबाएंगे तो फिर ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपने सारी डिटेल्स जो है ये सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें अपीयर हो जाएंगी। तो उसको में आपने सिलेक्ट करना है, उसका नाम डालना है, उसका स्पाउस नेम, फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेशनलिटी डालनी है, SNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर विच इज अवेलेबल, पाकिस्तानी शहरी है तो फिर SNIC नंबर डालेंगे। अच्छा, फॉरेनर्स है तो फिर उसका पासपोर्ट डालेंगे तो वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, फिर इसका एड्रेस डालेंगे। तो ये इसको करके आपने इसको सबमिट करना है। अच्छा, इसकी पेनल्टी जो है ना नॉन कंप्लायंस की सेक्शन 181 उसमें सीरियल नंबर 30, उसमें जो टेबल है सीरियल नंबर 30 में दिया हुआ है वो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है इसकी नॉन कंप्लायंस की। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके लिए आपको अगर इसमें कोई सवाल है जो इसका स्ट्रक्चर को समझना है, बेनिफिशियल ओनर, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ज़ाहिर है ये FATF की रिक्वायरमेंट थी, तो आपको पता है FATF कौन है, और तो इस उस दिन उन्हीं की रिकमेंडेशन जो है वो अब इनकॉर्पोरेट हुई हैं, कानून का हिस्सा बन चुका है। तो इसको किसी सूरत आपने करना है। अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आ रहा है, इसको मज़ीद समझना है कि इसके कानून के हवाले से तफसील से समझना है, तो फिर आप इसको कमेंट्स में अपने राय दे दीजिएगा, आपका सवाल छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।